जय श्री राम, जय श्री श्याम। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, झिलनी के दो बरिया, रामा राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, झिलनी की दो बरिया, रामा राम रटते रटते। मैं सबरी भिलनी की जाए, भजन भावना गानो रे, मैं सबरी भिलनी की जाए, भजन भावना जानो रे, राम तेरे दर्शन के हित, राम तेरे दर्शन के दे, वन में जीवन पालो रे, तेरे दर्शन के हित वन में जीवन पालो रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की झोपड़िया, राम रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा राम रटते रटते बीती रे उमरिया, नंदन कब आओगे, सबरी के दुवरिया, रामा रटते रटते। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी, रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी, अपने प्रेम के सम्मुख रख, अपने प्रेम के सम्मुख रख, प्रेम से भोग लगाऊंगी, अपने प्रभु सम्मुख रख कर प्रेम से भोग लगाऊंगी, मीठे मीठे भैरों की, मीठे मीठे भैरों की मैं भर लाई झबरिया, रामा राम रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा राम रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, झिलनी की दुनिया, रामा रटते रटते। श्याम सलोनी मोहन स्मूरत नैनों बीच बसाऊंगी, श्याम सलोनी मोहन सूरत नैनों बीच बसाऊंगी, सुबह शाम नित उठ कर मैं तो तेरा ध्यान लगाऊंगी, शाम मैं उठ कर नित तेरा ध्यान लगाऊंगी, पद पंकज की रज धर मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी, पंकज की रज धर मस्तक चरणों में शीश झुकाऊंगी, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, दासी की खबरिया, रामा रामा रटते रटते तेरे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की दुवरिया, राम
रटते। नाथ तेरे दर्शन की प्यासी मैं अब लायक नारी हूँ। नाथ तेरे दर्शन की प्यासी मैं अब लायक नारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे, दर्शन बिन दो नैना तरसे, सुन लो बहुत दुखियारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे, सुन लो बहुत दुखियारी हूँ। हरि रूप में दर्शन दे दो, प्रभु मुझे अब दर्शन दे दो। डालो में हर नजरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे सबरी की दुवरिया। रामा रटते रटते। जय श्री राम। अब सुख सागर का तीसरे स्कंद का पहला अध्याय। विदुर जी का उद्भव भक्त से मार्ग में भेंट कर मैत्रेय ऋषिवर को यमुना किनारे मिलना तथा जय विजय और कपिल देव जी के अवतार की कथा इस तीसरे स्कंद में है। रुद्राणी राधा रसा रसपति राम स्वरूप रुद्र रेवती रमण रवि रखे रूपी रुचि कूप। पहला अध्याय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र और विदुर जी का राजा दुर्योधन और पांडवों को राज्य भाग देने के लिए समझाना, उनका मना करना। श्री सुखदेव कहने लगे कि हे राजा, जो बात आपने हमसे पूछी यह बात लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से और शेषनाग जी ने लक्ष्मी जी से तथा वात्स्यायन ऋषि ने शेषनाग जी से और मैत्रेय ने वात्स्यायन जी से, इसी प्रकार विदुर जी ने मैत्रेय ऋषिवर से पूछी। इतनी बात सुनकर राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहने लगे कि हे भगवान, विदुर जी ने मैत्रेय ऋषिवर को भेंट किस जगह हुई है, सो कृपा कर उसका हाल सम्यक रूप से बताएं। यह सुनकर सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आपके परदादा पांडु और धृतराष्ट्र दो भाई थे। विदुर जी दासी के उत्पन्न होने पर भी आपके परदादा ही लगते थे। सो तुम्हारे परदादा पांडु के बैकुंठ सिधार जाने पर तुम्हारे दादा युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव के बालक होने पर राजगद्दी पर धृतराष्ट्र को बैठा दिया गया था। परंतु धृतराष्ट्र अच्छी तरह जानता था कि यदि युधिष्ठिर जीवित रहे तो एक दिन मुझे इस राजगद्दी से संन्यास धारण करना पड़ेगा। यह सोच उसने तुम्हारे दादा पांचों भाइयों को बचपन में ही लाख का भवन बनाकर उसमें अग्नि लगाकर मारना चाहता, परंतु भगवान श्याम सुंदर की कृपा से उनका उस समय बाल भी बांका न हुआ। इसके बाद भीमसेन को विष के लड्डू दे मारना चाहा। तत्पश्चात अधर्म से जुआ खेलकर राज धन और सब आभूषण छीन प्रतिवता द्रौपदी को भरी सभा में नंगी करना चाहो और तदंतर 13 वर्ष का वनवास देकर अनेक प्रकार के कष्ट दिए। परंतु ईश्वर की कृपा से जब वे सब विपत्तियों से बचकर वापस आए तो उन्होंने अपना राज्य मांगा था। अधर्मी दुर्योधन ने उनके राज्य देने से मना कर दिया। सो श्री कृष्ण जी कृपाचार्य और विदुर पंच बनकर फैसला करने के लिए दुर्योधन के पास गए। उन्होंने धृतराष्ट्र और दुर्योधन को बहुत समझाया। अब पांडवों को तमाम राज्य नहीं तो आधा राज दे देना चाहिए, परंतु उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। सो अंत में श्री कृष्ण ने केवल 5 गांव पांडवों के रहने के लिए मांग लिए, परंतु इस पर भी दुष्ट दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को कोरा उत्तर देकर यह कहा कि हे कृष्ण, सुई की नोक जितनी जमीन में टिकती है उतनी पृथ्वी पांडवों को नहीं दूंगा। दुर्योधन की यह बात सुनकर श्री कृष्ण जी वहाँ से विदुर के घर आ गए। तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि भाई, यह दुरात्मा दुर्योधन धन और राज के मद में अंधा हो रहा है, इसलिए तीनों लोगों के स्वामी श्याम सुंदर की शिक्षा को नहीं मानता। श्री कृष्ण कहने कि जब दुर्योधन ने विदुर जी को इस प्रकार नीति युक्त वचन कहते सुना तो जोर से चिल्लाकर, कोई उपस्थित है?
तो जो इस बकवादी विदुर को राज्यसभा से धक्के देकर बाहर निकाल दे। अरे इस दासी पुत्र की ढीठता तो देखो, जो हमारा ही टुकड़ा खाकर हमें शिक्षा देता है। जब इस प्रकार की दुर्वचन दुष्ट दुर्योधन से सुनकर और धृतराष्ट्र को मौन व्रत धारण किए हुए देखा तथा कुछ सिपाहियों को अपनी ओर आता देख विदुर जी ने अपने मन में सोचा कि भाई कुछ देर यहाँ और रहने की इच्छा की तो अपमानित होकर जाना पड़े। यह सोच वस्त्र और शस्त्र वहीं रख कोपिन धारण कर चुपचाप वहाँ से हिमालय की ओर वन में चले गए और बहुत से तीर्थों पर स्नान कर मैत्रेय ऋषिवर के आश्रम में बहुत दिन कथा वार्ता सुनते रहे। इस प्रकार 12 महीने व्यतीत हो जाने पर विदुर जी को दुर्योधन आदि का मारा जाना और युधिष्ठिर का राज्य प्राप्त करना उद्धव भक्त द्वारा मालूम हुआ और फिर उन्होंने भगवान श्याम सुंदर की माया बलवान समझकर संतोष किया। सो हे राजन, इस प्रकार मैत्रेय ऋषि और विदुर जी का मिलाप हुआ था। इति सुख साढ़े 33 स्कंदे प्रथम अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि है, भजमन नारायण नारायण हरि है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। सुख सागर के तीसरे स्कंद का दूसरा अध्याय। विदुर जी का उद्भव भक्त से भगवान श्याम सुंदर का वृत्तांत पूछना। श्री सुखदेव कहने लगे, हे राजन, जब उद्धव जी से विदुर जी को दुर्योधन आदि का मारना और युधिष्ठिर आदि का राज प्राप्त करना मालूम हो गया तो वे पूछने लगे, हे उद्धव भक्त, आप तो सदा श्याम सुंदर के साथ रहा करते थे, आज क्या कारण है जो आप इस प्रकार अकेले उदासी से घूम रहे हैं? सो कृपा कर कहिए कि श्री कृष्ण, बलराम जी, पद्मुन, अनिरुद्ध, सांब, सुरसेन, अक्रूर और वासुदेव और देवकी का क्या हाल है? और साथ ही यह भी बताइए कि यदुवंशी तो आनंद से हैं और पुत्रों के प्रेम में हृदय का अंधा जन्मांध मेरा भाई धृतराष्ट्र और विपदा की मारी हमारी भौजाई गंधारी तथा युधिष्ठिर आदि 5 पांडव और कुंती तथा द्रौपदी आदि सब सकुशल से तो हैं। विदुर जी की यह बात सुनकर बेचारा उद्धव भक्त आंखों से आंसू बहाने लगा और द्विज क्रिया से हृदय की गति इतनी तीव्र हो गई कि जिससे जीवान जी की बात न बता सकी। तब कुछ देर से चित्त का पित्त नेत्रों द्वारा अश्रुकणों से बहकर निकल जाने पर चेत हुआ तो कहने लगे कि हे विदुर जी, संसार में श्याम सुंदर रूपी 16 कला रूपी सूर्य छिप जाने पर कलयुग रूपी काली रात्रि छा गई है। इसलिए पाप रूपी अंधकार संसार को निगलने के लिए तैयार खड़ा है। और यदि वंशों की बात भी मत पूछिए तो वे भी आपस में लड़के इस प्रकार शांत हो गए हैं जिस प्रकार वन में वृक्ष स्वयं आपस में टकराकर दावानल में भस्म हो जाते हैं। और हे विदुर जी, उन भगवान श्याम सुंदर की माया से तथा अपने भाग्य विनय से हम भगवान कृष्ण केवल एक हम जैसा यदुवंशी ही समझते रहे, इससे हमारा कल्याण न हो सका। हाय, अगर हम इनको पहले से ही परमेश्वर समझ उनकी भक्ति और प्रार्थना करते तो अवश्य भवसागर से पार हो जाते, परंतु कहाँ है? चिड़िया चुग गई खेत जब करना पश्चाताप रे, पहले तो जो सोचता खुश हो जाता आप। सो अब वृथा परेशानी के सिवाय क्लेश के कुछ लाभ नहीं होता। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए और संसारिक जीवों के उद्धार के लिए अवतार नाना प्रकार की लीला का धारण किया था। सो बहुत सा भार तो महाभारत कराकर पृथ्वी का उतार दिया था और जो कुछ यदुवंशियों का भार अब शेष रह गया तो उसे दुर्वासा ऋषि का शाप दिलवाकर नष्ट कर दिया। सो जो उसके बाद स्वयं गौलोक में सिधारने लगे तो मैंने उनके हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे भी साथ ले चलिए। तब उन्होंने मुझे ज्ञान शिक्षा देकर कि यह संसार झूठा और जीव सदा अमर रहकर कपड़े की तरह शरीर का चूल्हा धारण करता रहता है, इसलिए ज्ञानी पुरुषों को मरने और जीने में कुछ दुख सुख नहीं करना चाहिए। इसलिए तू बद्री केदार में जाकर तप करो। सो यह शिक्षा देकर वे अंतर्धान हो गए और मैं अब उनका ध्यान करने के लिए बद्री केदार जा रहा हूँ। इति सुखसागर द्वितीय अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि है, भजमन नारायण नारायण हरि है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन
नारायण हरि है, श्रीमन नारायण नारायण हरि, हे भगवान नारायण नारायण हरि। आरती श्रीमद् भागवत जी, दाता है सुख मुक्ति श्री की, सखी वास मुनीस बनाए, श्री सुखदेव जी से फिर गाए, से परीक्षित मुक्ति पा, सप्ताह यज्ञ विशेष विधि की, आरती श्रीमद् भागवत जी की। धुंधकारी से पापी तारे, दे बैकुंठ सभी दुख टारे, ऋषि मुनि जिसके गुण गाहार, मेटत पीड़ा तन मन जी की, आरती श्रीमद् भागवत जी। जिसने सुनी कथा मन लाकर, राम क्रोध अभिमान हटाकर, धन्य वह मुक्ति पाक, फेर न वस्तु किसी की, आरती श्री भागवत जी की। सुख संपत्ति सुख देने वाली, भक्त नाव नित्य खेने वाली, दुख दरिद्र हर देने वाली, हर नारायण माँ मुक्ति की, आरती श्रीमद् भागवत जी की। दाता है सुख मुक्ति श्री, आरती श्री